हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 18 वीडियो, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1854 ईस्वी में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी। तो देखिए, वर्ष 1854 ईस्वी में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में बंबई में की गई थी, बंबई में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है 2 सदस्यों को। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1703। कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है। देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है। K2 इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका घर है पूर्वी काराकोरम रेंज, यानी K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन यह पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्मगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो मर्मगांव बंदरगाह यह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1706। गहरी माथा अभ्यारण्य ओडिशा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो यह जो है कछुए के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। गहरी माथा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है और यह ओलिव रिडले नामक कछुए के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ओलिव रिडले नामक कछुए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1708। रोडोप्सिन, जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है। तो रोडोप्सिन, जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, यह मानव शरीर के आंख में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था, दिनार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1710। मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो मानव शरीर के यकृत या जिगर में, यकृत या जिगर में, जिसे इंग्लिश में यकृत या जिगर को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, तो यकृत या जिगर में जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे। इन्हें यह पुरस्कार कब मिला था। तो इन्हें यह पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार जो है, विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1958 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1712। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की। तो केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है, लद्दाख खालिस्तान के बीच स्थित है। तो लद्दाख जो है यह काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1715। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है, भाग 9, ठीक है, जो कि यह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा, ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है। तो वह है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1717। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। देखिए, अनुच्छेद 21 जो है यह जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1719। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग जिसे इंग्लिश में गोइटर कहते हैं, तो गोइटर डिजीज जो है, गोइटर डिजीज या घेंघा रोग, यह मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1721, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को फ्रांसीसी संविधान से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परजीवी के कारण कालाजार रोग होता है? तो कालाजार रोग जो है यह लिस्मैनिया नामक परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है यह प्रोटीन के पाचन में सहायक है और यह कहाँ से निकलता है? तो यह अग्नाशयी रस से निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? तो यह कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने। खजुराहों के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, केसिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो केसिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल ये गुर्दा या किडनी के भाग हैं। ठीक है, गुर्दा को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, तो केसिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल जो हैं ये गुर्दा या किडनी के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो दिल्ली स्थित मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। दिल्ली की मोती मस्जिद को किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, हिंदी में भूपर पट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ठीक है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर किसके बराबर होता है? तो 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट होता है। ठीक है, 1024 KB होता है। अगला प्रश्न है, टंबल टर्न्स शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टंबल टर्न्स शब्द जो है यह तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कलुमार शिखर किस पर्वत श्रृंखला की उच्चतम बिंदु है? तो देखिए, कलुमार शिखर जो है यह विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे उच्चतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह मुंबई में स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1736, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर जो है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1738, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन है लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो उसका नाम है थार मरुस्थल। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल और भारत की सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उसका नाम है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1742, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है?
तो हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट इसका हाइपो का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र है Na2H2O3, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो है सामान्यतः इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली वर्ष 1957 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकाल कहा जाता है, पेडोकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1745 दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो देखिए दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का काल जो है, दिल्ली सल्तनत काल यह प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी में और ये समाप्त हुआ 1526 ईस्वी में, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक रहा है? दिल्ली सल्तनत का काल तो ये 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका काल रहा है दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट सपर नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सपर नामक सुप्रसिद्ध चित्र को लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1747 विभ्रंश घाटी बनती है, तो विभ्रंश घाटी किसके बीच बनती है? तो यह दो भ्रंशों के बीच बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया गया था? तो इसका आंसर है 1956 ईस्वी में। देखिए वर्ष 1956 ईस्वी में जो है भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया गया था और पहला जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था वह था आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1751 कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस जो है, कैक्टस पौधा, इसमें सूल या किसका रूपांतरण है? तो यह पत्ते का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। ये जो है पंडित रविशंकर ये सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1753 क्वेश्चन है भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो भारत के महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे, ठीक है, मनु। इन्होंने मनु स्मृति नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। मनु स्मृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मनु हैं और मनु ये जो थे भारत के महान हिंदू विधि निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो देखिए नोवेल कोरोना वायरस जो है इससे होने वाली बीमारी को नाम दिया गया है कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 बीमारी। तो इसके पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो इसके पहले मामले की पहचान चीन के वुहान शहर में हुई थी, ठीक है, चीन के वुहान शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1757 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। इन्होंने वर्ष 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की फतह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? तो त्वचा जो है यह क्यूटेनियस झिल्ली है, क्यूटेनियस प्रकार की झिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1759 आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, औरंगजेब ने। और यहाँ पर है आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1760 पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है 5 पॉइंट समवन पुस्तक लिखी है चेतन भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटल इंडियन कांग्रेस यानी NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में की थी। कब? 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1763 प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था
पशुपालन एवं कृषि। ठीक है, प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? रंगपुर जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल है यह रंगपुर, तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह मादर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मादर नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? शाहजहां जो कि आगरा में स्थित है, शाहजहां ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है। ठीक है, तो शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो यह मुमताज महल अपनी बेगम की याद में बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1766, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव यह महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसे लिखा है कालिदास ने। ठीक है, कुमार संभव महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी भक्ति में लीन रहती थी? तो मीराबाई जो थी ये कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। ठीक है, मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1768, सरिस्का एवं रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का एवं रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य ये दोनों ही अलग अलग अभ्यारण्य हैं। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों ही अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्थित है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पर है? तो यह स्विट्जरलैंड देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो लाल सागर जो है यह भूमध्य सागर से स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वेज नहर किसके बीच स्थित है? तो यह स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो देखिए ज्वार भाटा आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न है, 24 घंटे में ज्वार भाटा कितनी बार आता है? तो 24 घंटे में ज्वार भाटा 2 बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1773, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी नियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, मार्स को। ठीक है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? तो मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं, तो ये हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र को साथ ही शुक्र को जो है सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। और एक चीज़ और कि शुक्र ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा और या शाम का तारा भी कहा जाता है और सौर मंडल का यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय है? तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 15 मई 1998 में कहाँ पर किया था? तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में पोखरण में किया था, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1780, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? तो घूर्णन या दैनिक गति के कारण। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण होता है। ठीक है, घूर्णन या दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं और वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1782, आत्मसमर्पण के लिए किस रंग का झंडा प्रयुक्त होता है? तो आत्मसमर्पण के लिए सफ़ेद रंग का झंडा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन शरीर में कहाँ से स्रावित होता है, किस अंग से? तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है।
इंसुलिन जो है यह हमारे शरीर के अग्नाशय से स्रावित होता है, पैंक्रियाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1785, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि महाभारत का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1788, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और महाविहारों का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य या विहारों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में की गई थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1792, जालियांवाला बाग में सभा किसके विरोध में आयोजित की गई थी? तो देखिए जालियांवाला बाग जो है इसमें सभा जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आयोजित की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1794, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ा का आकार होता है? तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1796, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने की थी। शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है यह वर्ष 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1799, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1800, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है।